परं परं विष्णुरपार पारः परः परभ्यः परमार्थरूपी स ब्रह्म पार परपारभूत परपराणामपि पार पारः सकारणं कारणतस्ततोऽपि तस्यापि हेतुः परहेतुः कार्येषु चैवं सह कर्मकर्त्री रूपैरशेषैरवतीह सर्वम्। ओम विष्णवे नमः। ओम प्रभ विष्णवे नमः। प्रिय सनातन धर्मावलंबियों, चूंकि तुलसी विवाह और एकादशी व्रत इस विषय को लेकर के मन में कई तरह की भ्रांतियां, शंकाएं हैं, मैं इस कार्यक्रम में आप सभी के मनोमस्तिष्क में उठने वाले जो प्रश्न है उसका उत्तर देने का प्रयास शास्त्रोचित आधार पर करूंगा। दर्शकों, सर्वप्रथम मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि एकादशी व्रत जो देव उठनी एकादशी जिसे कहा जाता है या देव प्रबोधनी एकादशी जिसे कहा जाता है वह कब मनाई जाए। प्रिय दर्शकों, निःशंक भाव से किसी भी प्रकार का कोई मन में शंका मत कीजिए। देव उठनी एकादशी 1 नवंबर को ही मनाया जाना चाहिए। जो भी व्रत रहने वाले दर्शक हैं वे सभी भगवान विष्णु के सन्निहित उनके प्रति जिनका भी अनुराग है, जो भगवान विष्णु की आराधना सतत करते हैं अथवा प्रत्येक एकादशी व्रत को करते हैं, वह गृहस्थ हो अथवा वैष्णव अर्थात संत जन, यति जो संत जन है वो हो, दोनों ही लोगों को अर्थात दोनों ही वर्ग को एकादशी जो व्रत है वह 1 नवंबर को ही करना चाहिए। अब इसके पश्चात एक मन में शंका है कि आप लोगों के कुछ लोगों के प्रश्न आए, कुछ लोगों के व्हाट्सएप के माध्यम से भी क्वेश्चन आए हैं कि तुलसी विवाह कब किया जाए। चूंकि मैं इसलिए कह रहा हूं, आजकल तो प्रचलन में सर्वत्र तुलसी विवाह की जा रही है, करना ही चाहिए, करने से अत्यंत फल की प्राप्ति होती है, ऐसा अनेकानेक स्थानों पर इसका वर्णन मिलता है। अब इसमें तुलसी विवाह आप करने की तैयारी कर भी चुके होंगे। प्रायः एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह लोगों को करते देखा गया है, किंतु वास्तविक में एकादशी को व्रत रहना चाहिए और एकादशी को भगवान जो श्री हरि हैं, जो कि 4 माह के पश्चात वह उठते हैं, यानी कि जागते हैं, जगते हैं, तो वह उनकी पूजा का विधान एकादशी को किया गया है। और भगवान श्री विष्णु को जगाते समय आप सभी को एक जो है मंत्र है वह बोलना चाहिए, बाकी पूजा पाठ जो आप करते हो तो करना ही है। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। यह कहते हुए हाथ जोड़ करके भगवान श्री हरि को जगाना चाहिए। अर्थात भगवान जो श्री विष्णु हैं, शालिग्राम जी हैं, अथवा उनका यदि
कोई ऐसा फोटो वगैरह भी आप रख सकते हैं, क्योंकि शालिग्राम स्त्रियों को और जो अन्य वर्ग है उनको, जो शूद्र वर्ग है उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको इसका जो है उससे उनको कोई ऐसी उनके अधिकार में बाधा है, ऐसा नहीं है। इसलिए ऐसा है क्योंकि शास्त्र का ऐसा विधान है, स्त्रियां शालिग्राम जी को स्पर्श न करें। तो शालिग्राम जी को विधिवत उनका कहा गया है कि रात्रि में उनको स्नानादि कार्य करा करके पंचामृत से उनका अभिषेक करें और नित्य गीत वाद्य और भगवान श्री के विष्णु सूक्त का, अथवा पुरुष जो है सूक्त, विष्णु सूक्त तो नहीं है, विष्णु स्तोत्र है, स्तुतियां भगवान विष्णु की गई। जैसा कि अभी हमने एक शुरू में जो श्लोक बोला, 2 श्लोक है, उसमें हमने भगवान श्री हरि का वह स्तुति है, क्योंकि सोम देवता भगवान विष्णु जी की स्तुति कर रहे हैं। विष्णु पुराण के प्रथम अंश के 15वें अध्याय के 55वां और 56वां यह श्लोक है। इस प्रकार की ढेर सारी स्तुतियां हैं भगवान श्री विष्णु की, तो उनके स्तोत्रों का पाठ करते हुए रात्रि में और पुरुष सूक्त का पाठ करते हुए, जो कि वैदिक मंत्र है, और जो वैदिक मंत्र के का अधिकार नहीं रखते हैं बोलने का, उनको जो है विष्णु के जो स्तोत्र हैं उन स्तोत्रों से का पाठ करते हुए भगवान श्री हरि को पूजित करके, सेवित करके, और उनको भगवान श्री हरि को जगाना चाहिए और उसके पश्चात जो है उत्सव मनाना चाहिए। ये कार्य आपको 1 नवंबर 2025 अर्थात कार्तिक जो है शुक्ल पक्ष की एकादशी को करना है। अब तुलसी विवाह कब करें? तो तुलसी विवाह 2 नवंबर अर्थात कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी जब मिलती हो, उस रात्रि में तुलसी जी के, जिसको जो है वृंदा भी कहा गया, तो तुलसी जी के समक्ष उनके पास शालिग्राम जी को आसन दे करके, आसन पर उनको रख करके और बढ़िया गन्ने से उनका मंडप बना करके और विधिवत जो है खूब बढ़िया उनकी सजावट करके और उनको उनकी पूजा पाठ अर्चना वंदन करने के पश्चात उनकी पूजा करना चाहिए। अब आपके मन में एक शंका ये हो रहा है कि चूंकि 2 नवंबर 2025 दिन रविवार है, तो दिन रविवार के कारण क्या शालिग्राम जी को अथवा जो लोग ठाकुर जी को रखते हैं, चूंकि शालिग्राम जी को जैसा कि मैंने पहले बताया सबको अधिकार नहीं है, तो उस स्थान पर उनके जगह पर गोपाल जी को भी आप रख सकते हैं। उसमें कोई ऐसा जो है वह गलत नहीं हो जाएगा, बल्कि वो भी भगवान श्री हरि के, भगवान श्री ठाकुर जी उनके स्वरूप हैं। और यदि आप ऐसा करते हैं तो क्या कुछ लोगों के प्रश्न आए हैं कि तुलसी स्पर्श करने का के लिए वर्जित बताया गया है रविवार को, लेकिन ऐसा आप लोग जो भी सुन रहे हैं यह ऐसा नहीं है। शास्त्र ये कहता है, बड़ा ध्यान से इसको सुनिएगा, कि रविवार को तुलसी स्पर्श के बारे में शास्त्र नहीं कहता। शास्त्र ये कह रहे हैं कि तुलसी जी के पत्ते को रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए। और भी कुछ ऐसे तिथियां हैं जो दिन है, लेकिन वहां पर स्पर्श की बात नहीं आई। इसलिए रविवार को तुलसी जी का विधिवत आप उनको जल दीजिए, विधिवत उनको आप जो है उनका जप कीजिए। तुलसी जी के जो है उनका जो चंदन बंदन लगा करके जो विधिवत पूजन होता है वह आपको नियमित रूप से करना चाहिए, चाहे रविवार ही क्यों न हो। और तो और यदि शालिग्राम जी के ऊपर आप तुलसी पत्र चढ़ाना चाहते हैं तो रविवार को भी आप तोड़ सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु अनेकानेक स्थानों पर ऐसा प्रमाण मिलता है। अभी मैं आपको बताऊं कि कहा गया है कि अगर यदि आप तुलसी जी का जो पत्र है वह किन किन समयों पर नहीं तोड़ा जाना चाहिए, एकदम स्पष्ट इसमें है। निर्णय सिंधु के परिच्छेद 3 में 3 में आप देखेंगे तो उसमें कहा गया है कि वैधितौ च व्यतिपातो
भौम भार्गव भानुषु पर्वद्वये च संक्रांतौ द्वादश्याम सूतके द्वयो। द्वादशी तिथि और रविवार दिन दोनों पड़ रहा है, तो दोनों दिन अर्थात जो है वैधृति योग हो, व्यतिपात योग हो, अथवा कह रहे हैं कि इनके अतिरिक्त दो और योगों, इन दो योगों में और मंगलवार, शुक्रवार, रविवार, इन 3 वारों में तुलसी जी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए, अर्थात तुलसी पत्र का चयन नहीं करना चाहिए। उसके बाद कह रहे हैं तिथियों में द्वादशी, अमावस्या और पूर्णिमा, इन 3 तिथियों में भी तुलसी जी के पत्ते को नहीं जो है तोड़ना चाहिए। यहाँ तोड़ने की बात कही गई, यानी कि चयन करने की बात कही गई है। यहाँ पर जो है तुलसी वृक्ष के स्पर्श की बात नहीं कही गई है, इसलिए शंका मत कीजिए आप लोग। 2 नवंबर 2025 को कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि में रात्रि काल आप सभी जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं वे सभी तुलसी विवाह का कार्यक्रम करें। अब इसके बाद एक और मन में शंका है, तो क्या कुछ लोग चूंकि एकादशी को ही तुलसी विवाह करने के बाद सोशल मीडिया में भी कर रहे हैं और अन्य स्थानों पर कर रहे हैं, तो क्या वह गलत हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी वो भी गलत नहीं होगा, लेकिन वहां पर हम जो है एकादशी की रात्रि में जो योग निद्रा में भगवान श्री हरि जो 4 माह के लिए जो शयन करते हैं, उस दिन उनको जगाया जाएगा और दूसरे दिन तुलसी विवाह यानी कि द्वादशी में की जानी चाहिए। प्रायः एकादशी के बाद जब द्वादशी लग जाती थी तो द्वादशी तिथि रात्रि में आ जाती थी और एकादशी के उदया तिथि में लोग एकादशी का व्रत भी रह लेते थे और द्वादशी की रात्रि होने के नाते उसी दिन तुलसी विवाह भी हो जाता था। किंतु इस बार ऐसा नहीं है, इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि एकादशी जो व्रत है अथवा एकादशी व्रत से संबंधित जो श्री हरि का कि जो पूजन का जो विधान बताया गया है, वो सारे कार्य आप जो है एकादशी अर्थात 1 नवंबर 2025 को करें और बाकी का जो कार्य है तुलसी विवाह का वह दूसरे दिन अर्थात जो है 2 नवंबर 2025 को करना उचित रहेगा। अब इसमें जैसा कि मैंने पूर्व में प्रश्न किया कि तो क्या यह गलत हो जाएगा कि आप यदि एकादशी को कर लेंगे, तो देखिए एकादशी को कर लेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन द्वादशी तिथि में तुलसी विवाह करना है, इसका आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि तुलसी विवाह के बारे में बताया गया है कि सौम्या जने प्रकृतव्यम गुरु शुक्रोदये तथा अथवा कार्तिके मासी भीष्म 5 दिने पिवा वैवाहिकेषु वृक्षेषु पूर्णिमायाम विशेषतः। ये कह रहे हैं कि आप जो है कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर के और पूर्णिमा पर्यंत इन 5 दिनों को भीष्म पंचक व्रत कहा गया है। ये 5 दिन भगवान श्री हरि की उपासना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। वैसे तो पूरा कार्तिक ही भगवान श्री हरि के लिए समर्पित है, यहाँ तक कि कार्तिक के प्रतिपदा से लेकर के और नवमी पर्यंत तो आप देखेंगे स्कंद पुराण में तो वाल्मीकि रामायण के नवान्न पारायण करने के लिए इतना विधि उसका बताया गया है, इतना उसका फल बताया गया है कि जो व्यक्ति एक बार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का यदि इस नवान्न पारायण कर ले कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी पर्यंत, तो निश्चित रूप से उसके कई यानी कि यहाँ तक कहा गया 21 पीढ़ी के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो कार्तिक महीने का तो भगवान श्री हरि के उपासना का तो अत्यधिक महत्व है ही महत्व। इसलिए यदि आप एकादशी को के बजाय यदि आप द्वादशी, त्रयोदशी अथवा किन्हीं कारणवश आप नहीं कर पा रहे हैं तो वैकुंठ चतुर्दशी और पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा पर्यंत कभी भी आप विधिवत जो है शुभ मुहूर्त में वैदिक विधि विधान से किसी आचार्य को बुला करके ले आइए
और विधिवत जो है भगवान श्री हरि का जो शालिग्राम जी हैं उनका, यदि वहां पंडित जी मौजूद हैं, आचार्य जी वहां उपस्थित है, तो आप शालिग्राम जी से वृंदा यानी कि तुलसी जी का विवाह कराइए। यदि वहां पर नहीं है और आप यदि कहीं ऐसा ऐसे स्थान पर रहते हैं अथवा समयाभाव है, आचार्य जी वहां नहीं उपस्थित हो पा रहे हैं, तो आप कम से कम गोपाल जी को रख करके ही आप जो है तुलसी विवाह का कार्य आप एकादशी के बाद से द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, जो वैकुंठ चतुर्दशी पड़ता है, और कार्तिक पूर्णिमा तक कभी भी किया जा सकता है। यहाँ तक कि इनके अतिरिक्त भी यदि आप जो है, कई बार ऐसा होता है कि जो माताएं अशुद्धि काल में होती हैं अथवा किसी के यहाँ सूतक लग गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो क्या यह कार्य करना ही नहीं चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि इस प्रकार की आपद काल की स्थिति हो, तो ऐसी स्थिति में उस आपद काल से संबंधित जो आपद धर्म है, उस आपद धर्म का निर्वाह कीजिए। पहले तो प्राथमिकता उसको दीजिए। उसके पश्चात कभी भी शुभ मुहूर्त में आप जो है तुलसी विवाह वैदिक विधि विधान से, जब आप शुद्ध हो, जब आपका सारा कार्य जो है निवृत्त हो चुका हो, तो आप उस जो है के बाद तुलसी विवाह कर सकते हैं। उसमें वही पुण्य की प्राप्ति आपको होगी जो पुण्य की प्राप्ति आपको कार्तिक माह के एकादशी के बाद से द्वादशी से लेकर के त्रयोदशी, चतुर्दशी अथवा पूर्णिमा पर्यंत में के दौरान किए गए तुलसी विवाह से आपको फल की प्राप्ति होगी। वही फल की प्राप्ति आपको बाद में भी होगी, लेकिन उसमें यह है कि आपद धर्म का पालन करना अनिवार्य है। हमारे श्रुति स्मृति ग्रंथों में आपद धर्म बताया गया है। यदि कोई आपत्ति काल हो, आपद काल हो, उस आपद काल में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सबसे पहले तो उसको ही स्वीकार करके वैसा कार्य करने के लिए बताया गया है। इसमें कोई शंका नहीं होना चाहिए आप सबको। तो इसलिए मैं, चूंकि आपको हमारी दूसरी जो आईडी है, उस आईडी में हमने भजन गाया था, क्योंकि कभी कभी कोई भजन गायक तो मैं हूं नहीं, मैं तो आचार्य हूं, लेकिन फिर भी कभी कभी इच्छा होती है तो हमने उसमें गुनगुना लेते हैं। तो उसमें हमने लास्ट में ये इस चीज का मैंने जिक्र किया है। ये मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इसको और विस्तृत बताना चाहिए, इसलिए मैं इस कार्यक्रम में आकर के और आप सबको जो है इस बात से अवगत कराया। इस वीडियो को शेयर भी कर लीजिएगा। यदि कुछ आपको अच्छा लगे, कुछ यदि मन में शंका प्रश्न हो, तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव।